नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, भाइयों और बहनों, युवा साथियों, जीवन के यात्रियों। आज मैं आपसे एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं जिसने न जाने कितने परिवार तोड़े हैं, कितनी मित्रताएं समाप्त की है और कितने बार कैरियर बर्बाद किए हैं और कितने महान व्यक्तियों की पतन की ओर धकेल दिया है। वह विषय है क्रोध, एंगर। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, कभी ऐसा हुआ कि आपने गुस्से में कुछ ऐसा कह दिया हो जिसे आप बाद में वापस लेना चाहते थे? क्या कभी ऐसा हुआ है कि गुस्से के कुछ सेकेंडों ने वर्षों पुराने रिश्ते तोड़ दिया? क्या कभी ऐसा हुआ कि आपका क्रोध किसी और को नहीं बल्कि आपको ही सबसे अधिक नुकसान पहुंचा गया? यदि उत्तर हां है तो आज का यह वीडियो आपके लिए है। मैं नरेंद्र कुमार, वेलनेस कंसल्टेंट, आप सबों का स्वागत करता हूं। अगर आपने अभी तक लिविंग हैप्पीली को सब्सक्राइब नहीं किया, अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सगे संबंधियों के साथ साझा करें। इस वीडियो को क्यों बना रहा हूं जानते हैं? क्योंकि आज हम केवल क्रोध के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम उस अदृश्य शत्रु को पहचानेंगे जो हमारे भीतर बैठा हुआ है। आज हम जानेंगे कि क्रोध आता कहां से है, यह हमारे मस्तिष्क को कैसे प्रभावित करता है, यह हमारे शरीर को कैसे कमजोर करता है, कैसे यह हमारे रिश्ते को नष्ट कर देता है और सबसे महत्वपूर्ण, हम इसे नियंत्रित कैसे कर सकते हैं। मेरे साथियों, दुनिया में बहुत सारे युद्ध हुए हैं ना, आपने इतिहास पढ़ा ना, लेकिन सबसे बड़ा युद्ध आज भी इंसान अपने भीतर लड़ रहा है और इस युद्ध का सबसे खतरनाक सैनिक है क्रोध। तो इस क्रोध की वास्तविकता को जानते हैं? एक क्षण के लिए कल्पना कीजिए, एक पिता ऑफिस से थका हुआ घर लौटता है। ऑफिस में बॉस ने डांटा, ट्रैफिक में कोई झगड़ा हो गया, घर पहुंचते ही बच्चा कोई गलती कर देता है, पिता गुस्से में चिल्ला पड़ता है, बच्चा रोने लगता है, पत्नी दुखी हो जाती है, घर का वातावरण भारी हो जाता है। कुछ मिनट बाद पिता शांत हो जाता है, लेकिन जो शब्द निकल चुके हैं वे वापस नहीं आते। क्रोध समाप्त हो जाता है, परंतु उसके घाव वर्षों तक बने रहते हैं। याद रखिए, क्रोध कुछ सेकंड के लिए आता है, लेकिन उसके परिणाम वर्षों तक रहते हैं। क्या क्रोध वास्तव में समस्या है? यहां मैं आपसे एक चौंकाने वाली बात बताना चाहता हूं। साथियों, क्रोध समस्या नहीं है। जी हां, क्रोध स्वयं में समस्या नहीं है। क्रोध तो एक केवल संकेत है, सिग्नल है। जैसे कार के डैशबोर्ड में लाइट आती है ना, छोटी छोटी इंडिकेटर आती है ना, वह समस्या नहीं होती, वह समस्या की सूचना होती है। ठीक उसी प्रकार क्रोध यह बताता है कि भीतर कहीं ना कहीं दर्द है, असुरक्षा है, भय है, अपेक्षाएं हैं, अहंकार है, अधूरापन है। और जब ये सब एक साथ दब जाते हैं ना, तो उनका विस्फोट क्रोध के रूप में होता है। और क्रोध का विज्ञान जानते हैं साथियों? आपने नोटिस किया होगा कि जब आप गुस्सा करते हैं तो आपके मस्तिष्क में एक भाग सक्रिय होता है जिसे एमिग्डाला कहते हैं। यह हमारी भावनात्मक अलार्म सिस्टम है। जैसे ही इसे खतरे का संकेत मिलता है ना, यह पूरे शरीर को युद्ध की स्थिति में भेज देता है। हृदय गति बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, सांस तेज हो जाती है, तर्क शक्ति कम हो जाती है और तब हम सोचना कम कर देते हैं, प्रतिक्रिया अधिक देते हैं। इसलिए कहा जाता है गुस्से में लिया गया निर्णय प्रायः गलत होता है, क्योंकि उस समय हमारा बुद्धि केंद्र नहीं बल्कि भावनात्मक केंद्र
नियंत्रण में होता है। और भागवत गीता की महान चेतावनी है, भगवान श्री कृष्ण ने हजारों वर्ष पहले ही क्रोध को पूरी तरह मनोविज्ञान समझा दी थी। क्रोधाद भवति सम्मोह, सम्मोहा स्मृति विभ्रमः, अस्मृति भ्रंसाद बुद्धिनाश, बुद्धिनाश सत्य प्रणयस्यति। यानी क्रोध से मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मृति भ्रमित होती है, स्मृति के भ्रम से बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि के नष्ट होने से मनुष्य का पतन हो जाता है। क्या अद्भुत विश्लेषण है ना। भगवान कृष्ण कह रहे हैं क्रोध सीधे विनाश नहीं करता, यह पहले हमारा विवेक छीनता है और विवेक के बिना हम स्वयं अपना विनाश कर देते हैं। तो यहां लाइफ लेसन क्या है? पहला जीवन पाठ है, प्रतिक्रिया नहीं उत्तर देना सीखिए। मेरे साथियों, जानवर प्रतिक्रिया करते हैं, मनुष्य तो उत्तर देता है। यदि कोई आपको अपमानित करे और आप तुरंत क्रोधित होकर प्रतिक्रिया दें तो नियंत्रण उसके हाथ में है। लेकिन यदि आप रुकें, सोचें, समझें और फिर उत्तर दें तो नियंत्रण आपके हाथ में है। जानते हैं, जो व्यक्ति आपको क्रोधित कर सकता है वह आपको नियंत्रित भी कर सकता है। एक बार किसी व्यक्ति ने महात्मा गांधी का सार्वजनिक रूप से अपमान किया। लोगों को लगा कि गांधी जी क्रोधित हो जाएंगे, लेकिन वो अपने स्वभाव के अनुसार मुस्कुराते हुए कहा, यदि कोई आपको उपहार दे और आप उसे स्वीकार न करें तो वह उपहार किसके पास रह जाएगा? लोग बोले देने वाले के पास। तब गांधी जी बोले, ठीक उसी प्रकार उसका अपमान भी उसी के पास रहेगा। क्या अद्भुत आत्मनियंत्रण है ना साथियों। यही भावनात्मक बुद्धिमत्ता है, इमोशनल इंटेलिजेंस। और सेकेंड लाइफ लेसन है, क्रोध के पीछे दर्द को पहचानिए। बहुत बार हम उस बात पर नहीं चिल्लाते जिससे हमें गुस्सा आया है, हम उस दर्द पर चिल्लाते हैं जो वर्षों से भीतर जमा है। कभी बचपन का दर्द, कभी असफलता का दर्द, कभी उपेक्षा का दर्द, कभी अस्वीकार किए जाने, रिजेक्ट किए जाने का दर्द। इसलिए अगली बार जब क्रोध आए ना साथियों, तो स्वयं से पूछिए, मैं वास्तव में किस बात से आहत हूं? यह प्रश्न आपके जीवन को बदल सकता है। कमल को देखिए साथियों, वह कीचड़ में जन्म लेता है ना, लेकिन कीचड़ को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता, वह उसी कीचड़ के ऊपर उठकर खिलता है। जीवन में भी लोग, परिस्थितियां और घटनाएं एक कीचड़ की तरह ही तो हैं। तो आज प्रश्न यह नहीं है कि कीचड़ है या नहीं, प्रश्न यह है कि क्या आप कमल बनेंगे या कीचड़ में ही फंसे रहेंगे। साथियों, क्या आप अपने जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसने केवल अपने क्रोध के कारण अपना नुकसान किया हो? अब दूसरा प्रश्न, क्या वह व्यक्ति कहीं हम स्वयं तो नहीं? यदि हां, तो आज परिवर्तन का दिन है, आज निर्णय का दिन है, आज आत्म विजय का दिन है। क्योंकि संसार को जीतने से पहले स्वयं को जीतना आवश्यक है। और स्वयं को जीतने का पहला कदम क्या होता जानते हैं? अपने क्रोध पर विजय। दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति वह नहीं है जो दूसरे को हरा दे, बल्कि वह है जो अपने क्रोध को हरा दे। और इसी आत्म विजय की यात्रा में हम आगे बढ़ेंगे, जहां हम जानेंगे क्रोध को नियंत्रित करने के 10 व्यवहारिक सूत्र, परिवार और रिश्तों पर क्रोध का क्या प्रभाव होता है, तथा वह दैनिक साधना को जो हमारे व्यक्तित्व को शांत, शक्तिशाली और प्रभावशाली बना सकता है। अब मैं आपको क्रोध को नियंत्रित करने के कुछ ऐसे जीवन परिवर्तनकारी सूत्र, लाइफ चेंजिंग फार्मूला साझा करने जा रहा हूं, जिसे सिर्फ सिद्धांत समझने की चूक न करें, बल्कि हजारों वर्षों की आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता, आधुनिक मनोविज्ञान और सफल व्यक्तियों के अनुभवों का सार है। साथियों, क्या आपने कभी गौर किया है कि गुस्सा अचानक नहीं आता?
गुस्सा आने से पहले एक क्षण ऐसा आता है जब आपके पास चुनाव होता है, विकल्प होता है, ऑप्शन होता है। वह क्षण बहुत ही छोटा होता है, शायद 1 सेकेंड, शायद 2 सेकेंड या उससे भी कम, लेकिन वही 2 सेकेंड आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं। जब कोई आपको अपमानित करे, जब कोई आपकी आलोचना करे, जब कोई आपकी अपेक्षाओं के विरुद्ध व्यवहार करे, तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए, रुकिए, गहरी सांस लीजिए, 5 तक गिनिए, फिर उत्तर दीजिए। क्रोध और शांति के बीच जानते हैं, केवल एक श्वास का अंतर होता है। एक बार किसी व्यक्ति ने स्वामी विवेकानंद का सार्वजनिक रूप से अपमान करना शुरू कर दिया। वह लगातार कटु शब्द बोलता रहा, लेकिन स्वामी विवेकानंद शांत रहे। जब व्यक्ति वह थक गया तो उसने ही खुद पूछा, क्या आपको क्रोध नहीं आता? जानते विवेकानंद मुस्कुराए और बोले, यदि कोई व्यक्ति मेरे लिए विष लेकर आए और मैं उसे स्वीकार ही न करूं, तो विष किसे नुकसान पहुंचाएगा? साथियों, दूसरों का व्यवहार हमारा चरित्र निर्धारित नहीं करता, हमारी प्रतिक्रिया हमारा चरित्र निर्धारित करती है। और चौथा जीवन पाठ है, अपेक्षाएं जितनी अधिक आपकी होगी ना साथियों, क्रोध उतना ही अधिक होगा। अधिकांश क्रोध का जन्म अपूर्ण अपेक्षाओं से होता है। पति पत्नी से अपेक्षा करता है, पत्नी पति से अपेक्षा करता है, माता पिता बच्चों से अपेक्षा करते हैं, बच्चे माता पिता से अपेक्षा करते हैं, बॉस कर्मचारियों से अपेक्षा करते हैं, कर्मचारी बॉस से अपेक्षा करता है। और जब अपेक्षा पूरी नहीं होती तो निराशा जन्म लेती है, और निराशा से असंतोष पैदा होता है, और असंतोष से क्रोध। इसलिए जीवन का एक महान सूत्र है, अपेक्षाएं कम कीजिए, स्वीकारता बढ़ाइए। साथियों, एक वृद्ध संत नदी किनारे बैठे थे। एक युवक उनके पास आए और बोले, गुरुदेव, मुझे बहुत गुस्सा आता है। संत ने उसे एक गिलास पानी दिया, उसमें 1 चम्मच नमक डाल दिए, फिर बोले, पीकर बताओ कैसा लगा? युवक बोला, बहुत कड़वा। संत उसी नदी के पास ले गए उसे, उसी मात्रा का नमक नदी में डाले, फिर बोले, अब पानी पीकर देखो। युवक बोला, यह तो मीठा है। तब संत मुस्कुराए और बोले कि जीवन के दुख और अपमान नमक की तरह है। तो साथियों, प्रश्न यह नहीं है कि नमक कितना है, प्रश्न यह है कि आपका हृदय गिलास जैसा छोटा है या नदी जैसा विशाल। और 5वां लाइफ लेसन है, क्षमा क्रोध की सबसे बड़ी औषधि है। कई लोग वर्षों तक किसी व्यक्ति के प्रति क्रोध लेकर चलते हैं। उन्हें लगता है कि वे दूसरे व्यक्ति को दंड दे रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या है जानते हैं? वे स्वयं को दंड दे रहे होते हैं। और क्षमा का अर्थ यह नहीं है कि जो हुआ वह सही था। क्षमा का अर्थ है, मैं उस घटना को अपने वर्तमान और भविष्य को नियंत्रित करने नहीं दूंगा, क्योंकि क्षमा दूसरे व्यक्ति को मुक्त नहीं करती, वह आपको मुक्त करती है। और इस क्रोध का प्रभाव हमारे परिवार पर क्या पड़ता है जानते हैं साथियों? एक प्रश्न स्वयं से पूछिए कि आपके जीवन में सबसे अधिक प्रेम कौन करता है आपको? आपके माता पिता, आपके जीवन साथी, आपके बच्चे? लेकिन दुख की बात है कि जिन लोगों से हम अधिक प्रेम करते हैं, उन्हीं पर हम सबसे अधिक क्रोध करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि वह हमें छोड़कर नहीं जाएंगे। लेकिन याद रखिए, हर बार जब आप क्रोध में कटु शब्द बोलते हैं, आप रिश्ते की दीवार से एक ईंट खींच लेते हैं, और दीवार तुरंत नहीं गिरती, लेकिन धीरे धीरे कमजोर हो जाती है और एक दिन ढह जाती है। जरा कल्पना कीजिए साथियों, एक पिता अपने बेटे पर गुस्सा करता है, बेटा चुप हो जाता है। वर्षों बाद वही बेटा बड़ा हो जाता है। अब वह पिता से बातें कम करता है,
पिता सोचता है मेरा बेटा बदल गया है, लेकिन वास्तविकता यह है कि बेटे ने बदलना नहीं सीखा, उसने दूर होना सीख लिया। तो साथियों, जब हम गुस्सा में होते हैं ना, हमारे बोले गए हर शब्द कभी न कभी उस व्यक्ति को चोट नहीं पहुंचाते जो सामने खड़ा है, वे उसके भीतर के विश्वास को चोट पहुंचाते हैं। और छठा लेसन है, शरीर को शांत कीजिए, मन स्वयं शांत हो जाएगा। जब क्रोध आता है ना, तो शरीर पहले बदलता है, हृदय गति बढ़ती है, हमारी सांस तेज होती है, हमारी मांसपेशियों में तनाव होती है। इसलिए यदि आप शरीर को नियंत्रित कर लें तो मन को नियंत्रित करना आसान हो जाता है। और अगली बार जब आपको गुस्सा आए ना, तो 10 गहरी सांस लीजिए। प्राणायाम करते हैं ना मेरे साथ रोज, बस प्राणायाम सेशन में चले जाइए उसी टाइम। 10 गहरी सांस लीजिए और 10 गहरी सांस छोड़िए, जितनी लंबी जितनी गहरी हो। कुछ मिनट टहल लीजिए, पानी पी लीजिए और देखिए कि आपका क्रोध आधा हो जाएगा। डॉक्टर कलाम साहब के साथ कई बार ऐसा हुआ कि परियोजनाएं असफल हुई, लोगों ने आलोचना की, मीडिया ने प्रश्न उठाए, लेकिन उन्होंने कभी क्रोध को अपने निर्णयों पर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने कहा था, यदि आप सूर्य की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले सूर्य की तरह तपना सीखिए। यह वाक्य केवल संघर्ष के लिए नहीं है, यह भावनात्मक परिपक्वता के लिए है साथियों। और 7वां जीवन पाठ है, अपने मन का दैनिक प्रशिक्षण कीजिए। हम शरीर को मजबूत बनाने के लिए व्यायाम करते हैं ना, योग सेशन में जाते हैं, जिम जाते हैं, तरह तरह के गतिविधि करते हैं, वॉकिंग जाते हैं, लेकिन सच पूछिए अपने मन को कि आप अपने मन को मजबूत बनाने के लिए क्या करते हैं। यदि मन का प्रशिक्षण नहीं होगा तो वह परिस्थितियों का गुलाम बन जाएगा। तो हमें प्रतिदिन 10 मिनट ध्यान कर लीजिए, 10 मिनट प्रार्थना कर लीजिए, 10 मिनट आत्मचिंतन कर लीजिए। यह आपकी भावनात्मक प्रतिशोध क्षमता को बढ़ा देगा। और महाभारत हम सब ने सुना है, पढ़ा है, देखा है ना। तो क्रोध ने दुर्योधन को क्या दिया? राज्य? हस्तिनापुर? नहीं। शांति? नहीं। सम्मान? नहीं। क्रोध ने उसे विनाश दिया। वहीं दूसरी ओर भगवान श्री कृष्ण ने संयम, धैर्य और विवेक का मार्ग दिखाया। तो महाभारत हमें सिखाती है, बाहरी युद्ध जीतने से पहले आंतरिक युद्ध जीतना आवश्यक है। और 8वां जीवन पाठ है, क्रोध को ऊर्जा में बदलना सीखिए। क्रोध, ये जानते हैं, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। इसे दबाइए मत, इसे दिशा दीजिए, मोबिलाइज कीजिए। अन्याय देखकर क्रोध आता है, समाज सेवा कीजिए। असफलता पर क्रोध आता है, और अधिक मेहनत कीजिए। आलोचना पर क्रोध आता है, अपने परिणामों से उत्तर दीजिए। साथियों, महान लोग क्रोध को विनाश में नहीं, निर्माण में बदलते हैं। आज इस वीडियो के अंत में, जब वीडियो समाप्त हो जाए ना, तो केवल यह मत सोचिए कि क्रोध बुरा है, यह सोचिए कि क्रोध हमारा शिक्षक है, सर्वप्रिय शिक्षक। वह जो आपके भीतर के घाव को दिखाता है, आपकी कमजोरियां दिखाता है, आपकी अधूरी अपेक्षाएं दिखाता है। और यदि आप उससे सीख लें तो वही क्रोध आत्मविश्वास का माध्यम बन सकता है साथियों। क्योंकि जिसने अपने क्रोध को जीत लिया, उसने अपने भाग्य को जीत लिया। और जिसने स्वयं पर नियंत्रण पा लिया, उसे संसार पर नियंत्रण पाने की आवश्यकता नहीं रहती। क्रोध शक्ति नहीं है, आत्मसंयम वास्तविक शक्ति है। तो इसलिए संकल्प लीजिए आज, मैं प्रतिक्रिया नहीं, उत्तर दूंगा। मैं द्वेष नहीं, क्षमा चुनूंगा। मैं आवेश नहीं, विवेक चुनूंगा। मैं क्रोध का दास नहीं, अपने मन का स्वामी बनूंगा। और जिस दिन यह संकल्प आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगा ना साथियों, उसी दिन आपका व्यक्तित्व शांत, प्रभावशाली, प्रेरणादायक और असाधारण बन जाएगा।
बहुत बहुत धन्यवाद सभी दर्शकगण को मेरे साथ नरेंद्र कुमार वेलनेस कंसल्टेंट इंटरप्रेन्योर ट्रेनर के साथ आप अपने जीवन का बहुमूल्य समय देते हैं। इसके लिए मैं हृदय की गहराई से आभार प्रकट करता हूं। अगर लिविंग हैप्पीली को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, अवश्य सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियो फिर से लाऊंगा। नोटिफिकेशन भी पाने के लिए बेल आइकन पुश कीजिए, अपने सगे संबंधियों के साथ भी साझा करें। और मैंने 8 लाइफ लेसन बताया, इसमें से कौन सा अच्छा लगा आप कमेंट सेक्शन में सिर्फ उसका नंबर लिख दीजिए, वो मैं समझ जाऊंगा कि मैं सही दिशा में वीडियो बना रहा हूं। मैं फिर से मिलता हूं, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण।